तो परम शांति की अनुभूति जब अंदर एक बार तुम्हें हुई ना, तो फिर ये दुनिया के जितने भी आप जिसको सुख कह रहे हो, सुविधाएं कह रहे हो, ये सब आपको बेकार लगने लगेगी। जब आपको आत्मा का सुख महसूस होगा, जो स्वतंत्रता जो महसूस होती है ना, अब कहोगे जी ऐसा कैसे महसूस होता है? तो देखो अपने आप को कुछ दिन एक डिब्बे के अंदर बंद करके देखो, और फिर एक हफ्ते बाद बाहर जाके देखो, अपने आप महसूस होता होगी कि बंधन क्या है। जो जेल में रहता है ना, उसको पूछो कि इसमें से बाहर निकलना कितना उसके लिए ज़रूरी है। जो बंधन है ना, ये बंधन से मुक्त होना। तो ये बंधन क्या है? जो अवगुण है उससे मुक्त होना। वो इच्छा, कामना, वासना, चिंता, स्ट्रेस, तनाव, ये छोड़ना सबसे पहला काम है। और ये छोड़ेगा मन। और मन क्यों छोड़ेगा? मन तो अपने आप नहीं छोड़ेगा। पिंजरे के पंछी, बिल्कुल। तो ये पिंजरे का पंछी, ये शरीर को हमने पिंजरा बना लिया है, और इसके हम आत्मा मतलब पंछी बन गए और बुद्धि को बंद कर दिया। और इसीलिए स्व परिवर्तन है जरूरी, क्योंकि स्व परिवर्तन आपको एक ऐसा स्वतंत्रता फीलिंग देगा, आपको इतनी अथॉरिटी अंदर से मिलेगी, अंदर से कॉन्फिडेंस जो आएगा, वो जीवन जीने का जो परम आनंद तुम्हें तभी होगा जब आप परम शांति की महसूसता करेंगे। और इसके लिए ये ज्ञान महत्वपूर्ण है। ये भक्ति से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भक्ति करते करते करोड़ों साल हो गए। अगर भक्ति से होता तो ये वेद पुराण ब्रह्मा जी को छापने ही नहीं चाहिए थे, ना छपवाने चाहिए, ना अपने 4 पुत्रों को भेजना चाहिए कि जाओ वेदों के ज्ञान को पहुँचाओ आगे। उनको यही बोल देना चाहिए कि भाई मंदिर बनाया तो बस खत्म हो गई, वहाँ पे दर्शन कराओ और जाओ, बस तुम बन गए आत्मज्ञानी। इतने गुरु, इतने आश्रम लेके बैठे, इतना ज्ञान दिया, क्यों दिया? सनातन धर्म के इतने सारे वेद, उपनिषद, पुराण, 18 पुराण, एक एक पुराण पढ़ो, इतनी लंबी लंबी स्टोरी है, इतना लंबा लंबा, मतलब ये धरती पे इतना समय बीत चुका है, तुम कितनी किताबें लिखोगे भाई? जितने जन्म होते हैं, हर जन्म में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आप सोच के देखिए, स्कंद पुराण में भी कुछ 3.5 करोड़ जैसे ब्रह्मांडों की बात बताई है। आज हमारे बड़े बड़े महान सनातन में भी ज्ञानी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या खाते हैं, परंतु अंदर जो सूक्ष्म अहंकार जो रहता है वो जो है आगे नहीं बढ़ने देता। प्रॉब्लम वहीं पर है। तो सब कुछ त्यागने के बावजूद भी परम शांति नहीं मिलती, उसका कारण यही है। सूक्ष्म में बीज रह जाएंगे तो भी शांति नहीं मिलेगी। जब तक हम धरती पर है, हमारी आत्मा धरती पर है, हर दिन पुरुषार्थ जरूरी है। एक दिन भी खाना खाए बिना चलता है, पानी पिए बिना चलता है। तो ये ऐसे ही ज्ञान मार्ग में आपको ये बहुत जरूरी है अभ्यास। तो ये आत्मज्ञान यही तुम्हें सिखाता है कि परम शांति की अनुभूति करो। अनंत जन्मों की जो भूल है, आत्मा को पहचानो, जीवन बदल जाएगा। अनंत जन्मों से ये भूल चलती आ रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। वो डायलॉग है ना, ये प्रॉब्लम काहे ख़त्म नहीं हो रहा? तो भाई इसीलिए नहीं ख़त्म हो रहा क्योंकि तुम उसके ऊपर सीरियसली कुछ काम करना ही नहीं चाहते। सिर्फ